ऑलराइट सो सबसे पहले तो आपको ये अनाउंसमेंट करनी है आपके लिए कि असाइनमेंट 2.2 इज़ योर होम टास्क, यू विल सॉल्व इट योरसेल्फ, और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप डिस्कस कर सकते हो क्लास में। इट इज़ वेरी सिंपल। असाइनमेंट 2.3 में भी आपको थोड़ी सी डिफिकल्ट लगे सो उसका सोल्यूशन है, कैसे वो खुद भी सॉल्व करने की हिंट ले लो, सो खुद भी सॉल्व करने की कोशिश करना, सो ये इजीली हो जाएगा। सो आपके पास यहाँ पे क्या गिवन है कि टू फोर्सेस ऑफ 20 न्यूटन्स एंड 10 न्यूटन्स आर मेकिंग एन एंगल ऑफ 120 डिग्रीज विद ईच अदर। दो फोर्सेस हैं, एक को आप F1 कह दोगे, एक को F2 कर दोगे, तो कंसिडर टू फोर्सेस F1 and F2 such that consider two forces F1 and F2 such that magnitude of F1 is 20 newtons and magnitude of F2 is 10 newtons. F1 and F2 such that ये आपने नीचे यहाँ पे यूं लिख लिया। नेक्स्ट आपने इनके एंगल्स बताने। अब आपको क्वेश्चन में जो गिवन है दैट इज कि आपके पास F1 और F2 का जो एंगल बन रहा है, दिस एंगल इज 120 डिग्रीज। तो फीजिबल आपके पास ये है कि अगर आप F1 को 0 डिग्रीज पे ले लो और F2 को आप 120 डिग्रीज पे ले लो, सो ये आपके पास कंडीशन बन जाएगी। तो यहाँ पे आप यहाँ पे अगर ड्रॉ करना चाहो, सो यू ड्रॉ F1 एज in this direction, F1 in 0 degree with 0 degrees and F2 with 120 degrees ऐसे। सो F2 यहाँ पे आपके पास ऐसे बन गया। और ये जो एंगल है, अगर आप F1 को थोड़ा सा एक्सटेंड करो तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा एक्स एक्सिस और F2 में, दैट विल बी 120 डिग्रीज। सो थीटा 2 इज इक्वल्स टू 120 डिग्रीज। यहाँ पे आप लिख लो कि थीटा 1 इज इक्वल्स टू 0, लेट थीटा 1 इज इक्वल्स टू 0 डिग्रीज, सो थीटा 2 विल बी 120 डिग्रीज। क्योंकि इन दोनों के दरमियान डिफरेंस कितना है, 120 माइनस 0 इज 120। सो क्वेश्चन में भी यही गिवन है, इन दोनों का आपस का एंगल भी 120 डिग्रीज बन गया। अब यू हैव टू फाइंड अ सिंगल पुल। फर्स्ट पार्ट में देखो, दैट विल रीप्लेस द गिवन सिस्टम ऑफ फोर्सेस, और नेक्स्ट पार्ट में आपने फाइंड आउट करना है a single pull that will balance the given system of forces। अगर आप replace वाला फाइंड आउट करोगे तो बैलेंस वाला आपको फाइंड आउट करना ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम पार्ट ए को सॉल्व कर लेते हैं। रीप्लेस का मतलब है कि आपने इन दोनों की जगह कोई ऐसा सिंगल फोर्स इंट्रोड्यूस करवानी है जो कि इन दोनों का कलेक्टिव इफेक्ट प्रोड्यूस करी हो। सो वो आपको कलेक्टिव इफेक्ट कब मिलेगा, जब आप इनका रिजल्टेंट फाइंड आउट करोगे, यानी इनको ऐड करोगे। सो दैट मीन्स कि अगर आप यहाँ पे हम कलर चेंज करके यहाँ पे एक रिजल्टेंट ड्रॉ कर लेते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे एक रिजल्टेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। रिजल्टेंट हेड टू टेल रूल से कैसे ड्रॉ करोगे कि फ्रॉम द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर यू गो टूवर्ड्स द हेड ऑफ द सेकेंड वेक्टर। सो ये आपके पास आर होंगे और इसको हम एफ आर कह देंगे क्योंकि दिस इज द फोर्स विच इज टू बी रिप्लेस। सो एफ आर ये आपके पास एफ आर होगा। और सिंगल पुल को आप इसको ये कह दोगे, दिस विल बी इक्वल्स टू एफ आर, और आपने यहाँ पे एफ आर फाइंड आउट करनी है। सो एफ आर को फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको आप एफ आर कह दो और बैलेंसिंग वाले को हम एफ बी कह देते हैं, एफ बी। सो ये भी आपने फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पे अब आप किस तरह फाइंड आउट करोगे, सबसे पहले तो आपको F1 x और F2, सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में आपको कंपोनेंट्स आपको फाइंड आउट करने हैं। F1 कंपोनेंट्स ऑफ फोर्सेस। तो यहाँ पे अब आपके पास F1 x और F1 y फाइंड आउट कर लो। लाइकवाइज नीचे आप F2 x और F2 y भी फाइंड आउट कर लो इस स्टेप में। सो आपको पता है F1 x will be F1 cos theta and F1 y will be F1 sin theta. Likewise F2 x will be F2 cos theta and F2 y will be F2 sin theta. Substitute करो values given है। F1 is 20 newtons, so 20 cos 0 degrees is equals to 20 newtons, और 20 sin 0 degrees is equals to 0 newtons, और 10 cos 120 degrees is equals to minus 5 newtons, and 10 sin 120 degrees is 8.6 newtons, so 8.6 newtons। अब एफ आर के लिए आपको सबसे पहले कंपोनेंट्स ऑफ मैग्नीट्यूड के लिए आपको एफ आर एक्स और एफ आर वाई फाइंड आउट करना पड़ेगा। इन
रिजल्टेंट का x और y कॉम्पोनेंट। तो यहाँ पे एफ आर एक्स विल बी f1 of x plus f2 of x, which is equals to 20 plus minus 5, which is equals to 15 newtons, and fr of y will be f1 of y plus f2 of y, which is equals to 0 plus 8.6 newtons, which is 8.6 newtons. So magnitude of Fr resultant will be Fr of x component, इसका x component का square plus Fr of y square. तो वैल्यू सब्सटीट्यूट करो आप यहाँ से 15 स्क्वायर प्लस 8.6 स्क्वायर, विच इज इक्वल्स टू और इसको आप पूरा सॉल्व करो, सो दैट कम्स आउट टू बी 17.29 न्यूटन्स. सो द बैलेंसिंग फोर्स विल बी 17.29. ये थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है बिकॉज हमने पूरी वैल्यूज आगे तक नहीं ली थी, तो ये भी आपके पास करेक्ट ऑप्शन है. तो एफ आर इज इक्वल्स टू 17.29 न्यूटन्स. ये आपके पास आ गई the force which will replace this system of forces. Theta is equals to क्या होता है? So theta is equals to tan inverse of r y over r x. So ये जब आपने इसको सॉल्व किया, so theta is equals to tan inverse of r x is r y is 8.6 and r x is 15. तो इसको आपने सॉल्व करने के बाद आपके पास आंसर आ रहा है 0.57. तो जब आप इसका tan इनवर्स लोगे, सो यहाँ से आपके पास आता है थीटा इज इक्वल्स टू 29.8 degrees, which is approximately equals to 30 degrees. So theta is equals to 30 degrees. ये तो थीटा है, आपको फाइंड आउट करना था थीटा आर. रिजल्टेंट का थीटा विल बी, देखो अब आपको पता है कि सिंस आर एक्स, आपने यहाँ पे लिखना है सिंस आर एक्स एंड आर वाई बोथ आर पॉजिटिव, आर एक्स भी पॉजिटिव है और आर वाई भी पॉजिटिव है, ये वाली क्वांटिटी भी पॉजिटिव है, ये वाली क्वांटिटी भी. सो थीटा आर रिजल्टेंट थीटा विल लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट. So first quadrant में we know that theta r is equals to theta. So theta r is equals to theta, which is equals to 30 degrees. So यहाँ पे आपने मैग्नीट्यूड भी लिख दिया और डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों आपने लिख दिया. नेक्स्ट आपके पास जो केस है, दैट इज यू हैव टू फाइंड अ सिंगल पुल दैट विल बैलेंस द गिवन फोर्सेस. पहले आपने रिप्लेस करना था, अब आपने इस फोर्स को बैलेंस करना है. यानी अब आपने कोई ऐसी फोर्स फाइंड आउट करनी है, सिंगल फोर्स फाइंड आउट करनी है दैट विल बैलेंस दिस सिस्टम. यानी सॉरी यहाँ पे बैलेंस कर देगा, यानी वो इससे ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा. और अगर यहाँ पे एक फोर्स अप्लाई हो रही होगी तो वो इसको यहाँ पे इसको वो बैलेंस कर देगा. बिल्कुल उसी मैग्नीट्यूड का होना चाहिए, बट डायरेक्शन ऑपोजिट होनी चाहिए. सो आप यहाँ पे बजाय इसके कि फुल कैलकुलेशन करो, सो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि the force which will balance the given forces of system will be will have an equal magnitude, that will equal magnitude of the Fr, that is that force which will replace this given force of system. So आप यहाँ पे लिख सकते हो कि Fb, the balancing force, the magnitude of balancing force must be equals to Fr. So और आपके पास but their directions must be opposite. क्योंकि देखो एफ आर और एफ एक्स का, एफ बी और एफ एक्स का, एफ आर का मैग्नीट्यूड सेम होगा बट उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट होनी चाहिए, सो दैट दे कैन बैलेंस ईच अदर. मस्ट बी ऑपोजिट. सो आपको यहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शन में लेना है. दैट मीन्स कि आप यहाँ पे ये कहोगे कि एफ आर एक्स एंड एफ
sorry, FBX and FBY must be in direction opposite to that of, यानी जो एफ आर एक्स और एफ आर वाई की जो डायरेक्शन है उनको ऑपोजिट होना चाहिए. जब ये ऑपोजिट होंगी तो आपके पास बैलेंसिंग फोर्स बनेगी. तो एफ ऑपोजिट टू दैट ऑफ एफ आर एक्स एंड एफ आर वाई. ये आपके पास कंडीशन है. आपने ये स्टेटमेंट लाजमी लिखनी है. तो यहाँ पे आपको पता है कि अगर यहाँ पे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी आपके पास दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट होने का मतलब ये है कि एफ आर एक्स, अगर आपके पास क्या था, एफ आर एक्स इज इक्वल्स टू 15 न्यूटन. सो एफ बी जो हमने ऊपर स्टेटमेंट लिखी है दैट इम्प्लाइज कि एफ बी ऑफ एक्स मस्ट बी इक्वल्स टू -15 newtons, opposite, equal in magnitude but opposite in direction. Likewise, F R Y must be अगर वो equal है किसके, 8.6 newtons के, so that implies कि F B of Y must be equals to -8.6 newtons. So आप यहाँ पे लिख सकते हो इसका magnitude. So F B magnitude will be fb of x plus fb of y, sorry, square, fb of y. सो आप इनका स्क्वायर लोगे तो आप नेगेटिव वैल्यूज का भी स्क्वायर जो होता है वो पॉजिटिव होता है. सो यहाँ पे साइन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो -15 स्क्वायर प्लस 8.6 स्क्वायर इज अगेन इक्वल्स टू 17. इसका अंडर रूट ले लो. सो आपके पास इसका अंडर रूट विल बी 17.29 न्यूटन. नेक्स्ट आपने जब थीटा फाइंड आउट करना है, सो थीटा के लिए आपको क्या कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी. अब आपको ये देखना पड़ेगा कि एफ बी एक्स एंड एफ बी वाई आर व्हाट, इनवर्स. सो सॉरी, यहाँ पे भी सॉरी, यहाँ पे आपको एफ आर वाई और एफ आर एक्स लिखना चाहिए. सो यहाँ पे अब थीटा बी और हम थीटा बी जो होगा दैट विल बी थीटा tan इनवर्स ऑफ एफ बी y component divided by x component, f dx. सो यहाँ पे आपने tan इनवर्स ऑफ एफ एक्स, आपके पास एफ डी वाई इज -8.6 एंड दिस इज -15. अच्छा, यहाँ पे आप साइंस को कंसिडर नहीं करते तो यहाँ पे आपने कोई साइन नहीं लगाना. तो 8.6 डिवाइडेड बाय 15 इज 0.57. सो 0.57 का जब आप tan इनवर्स लोगे सो दैट विल बी 30 डिग्रीज. अब आपके पास थीटा बी जो है दैट इज 30 डिग्रीज. बट अब आपने यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि जो फाइनल आंसर होता है दैट इज थीटा बी या 5b. आप इसको यहाँ पे आप 5b कह दो. 5b क्या होगा. so you know that कि since x and y components are, दोनों आपके पास x component भी और y component दोनों नेगेटिव हैं. सो दैट मीन्स थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट. तो आप यहाँ पे लिखोगे सिंस एफ बी एक्स एंड एफ बी वाई, एफ बी एक्स एंड एफ बी वाई आर नेगेटिव, therefore fdx and fdy are both negative, therefore resultant angle would lie in third quadrant. सो थर्ड क्वाड्रेंट में आपको एंगल की कंडीशन पता है कि थर्ड क्वाड्रेंट में 180 डिग्री प्लस थीटा होता है. तो यहाँ पे आपको पता है कि जब थर्ड क्वाड्रेंट में भी क्वांटिटी लाई कर रही है तो वो एंगल आपके पास होता है 180 डिग्रीज. 5b will be 180 degrees plus theta v, which is equals to 180 degrees plus 30 degrees, so which is equals to 210 degrees. So 5b भी आपके पास आ गया और आपके पास एफ डी भी आ गया और एफ आर भी आ गया और फाइव
थीटा आर भी आ गया। सो ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन है।